नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मज़ेदार आंसर की का वीडियो, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को होने वाले एग्जाम का वीडियो है। दोस्तों, महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों के साथ जो आपको पता है वैकेंसी गुरु से प्रश्न मिले हैं, एक एक करके प्रश्न आपको समझाने वाला हूँ और सभी प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। आपको ध्यान से समझना है कैसे आप इसको देखें, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आंसर की का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से PDF उसकी मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है दोस्तों? डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपने अगर डिवाइस ड्राइवर वाले जो है क्वेश्चन में सिस्टम सॉफ्टवेयर आंसर किया है तो बिल्कुल आप सही करके आए हो, पहले में सी। दूसरा चलिए, कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर का वह प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर का वह प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर भूकंप की जानकारी को प्राप्त करने के काम में आने वाला एक कंप्यूटर है। तीसरा, जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? इनपुट। तो अगर आपने जॉयस्टिक वाले में इनपुट आंसर किया तो बिल्कुल सही आप करके आए हो, बहुत बहुत बधाई आपको। चौथा, फ्लैश मेमोरी है। इनमें से कौन सी एक फ्लैश मेमोरी है? मित्रों, सॉफ्टवेयर एक मेमोरी नहीं होती, बिल्कुल सही। तो ये भी नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो इसका सही जवाब है फ्लैश मेमोरी आपकी रैम है। तो अगर आपने रैम किया है तो बिल्कुल आप सही करके आए हो, फ्लैश मेमोरी वाले प्रश्न में रैम सही जवाब है। पांचवा प्रश्न का आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वैकेंसी गुरु से पढ़कर अच्छा लगा, आपको लगा कि मुझे बहुत अच्छी तैयारी मिली यहाँ से, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ होता है? दोस्तों, टास्क बार विंडोज़ 10 में मैंने कई बार आपको बताया है, और वैकेंसी गुरु के लगभग सभी क्लासों में मैंने आपको बताया था कि टास्क बार नीचे होता है और टाइटल बार ऊपर होता है। ये कई बार बताया मैंने आपको, बहुत सारी क्लासों में टाइटल बार ऊपर बताया था। तो अगर आपने इस वाले में नीचे किया है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपने सही करके आया है। दोस्तों, आज के जो 35 प्रश्न आए हैं इनमें से 34 प्रश्न हमारी वीडियो से आए हैं, केवल एक प्रश्न को छोड़कर बाकी 34 प्रश्न हमारे कंप्लीट वीडियो से और वैकेंसी गुरु की वेबसाइट से आया है। छठा, वर्डपैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? वैसे तो मित्रों वर्डपैड को डायरेक्टली खोला नहीं जाता, उसकी कोई कमांड नहीं है और इनमें कोई कमांड दी भी नहीं गई उसको खोलने के लिए, परंतु ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वर्डपैड को जब हम चलाते हैं तो उससे पहले हम रन कमांड खोलते हैं। कौन सी खोलते हैं? रन। और रन कमांड खोलने की शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों, रन की है शॉर्टकट विंडो प्लस की प्लस R। वैसे इसके लिए हम बोनस लगाएंगे, बोनस के लिए इसकी अपील करेंगे कि इसका बोनस मिलना चाहिए इस प्रश्न का, तो इसका आंसर वैसे ए रहेगा छठे में। अगला, सातवां, URL का पूरा नाम क्या है? मित्रों, URL का पूरा नाम आप सभी को मैंने कम से कम भी 20 नहीं तो 20 बार बताया होगा वीडियोस में कि URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर आपने URL वाले प्रश्न में 7वें में बी आंसर किया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो बिल्कुल आप सही आंसर देके आए हो। अगला, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, यानी सर्च इंजन में क्या काम होते हैं? ऑप्शंस में से आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शंस हैं, वेब क्राउडिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग या उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक सर्च इंजन में वेब क्राउडिंग भी होती है, इंडेक्सिंग भी होती है, सर्चिंग भी होती है। सारी चीज़ें आपको मैंने एक वीडियो के अंदर जब हमने इंटरनेट के यूजेज वाला एक चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें से ये चीज़ें बताई थी। 9वां, UPI का पूरा नाम कितने बार आपको बताया होगा? आपको पता है UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। और कल शाम की जो लाइव क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने लास्ट के शॉर्टकट्स में इसका नाम जरूर बताया था, आपको पता होगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का पूरा नाम होता है। 10वां, मोबाइल वॉलेट का क्या काम है? मोबाइल वॉलेट से मैंने आपको बताया था ना, जैसे मोबाइल वॉलेट दोस्तों फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप सबको पता है, तो इसका काम होता है रुपयों का आदान प्रदान करना, पैसों को भेजना और प्राप्त करना। तो आपने बिल्कुल ये सही किया होगा। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन आपका 10वें में सी है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर जहाँ से आपने वैकेंसी गुरु ऐप डाउनलोड की थी ना, वहाँ पर जाए। कुछ रोस्टर्स ने हमारे जो है जो हमारे हेटर्स हैं या फिर कुछ कंपटीटर लोग हैं जो हमारे जो है कंपटीशन करना चाहते हैं पर वो नंबर 1 पे नहीं आना चाहते, वो अनवांटेड उस पर रिव्यू जो है पुराने दे रखे हैं। तो अगर आप लोग 5 स्टार रिव्यू करोगे वहाँ जाके तो अपनी वैकेंसी गुरु की वहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने विद्यार्थी मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, आप लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की है तो आप लोग वहाँ जाके रिव्यू जरूर दो 5 स्टार का, ठीक है। आगे चलते हैं। 11वें, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर का उदाहरण है। दोस्तों, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर जो सेलिंग होती है उसका उदाहरण ईबे है। ईबे वेबसाइट है जो आपको C2C की सुविधा प्रदान करती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे।
और आपको रिव्यू क्या करना है, ध्यान से सुनो। रिव्यू आपको करना है, ऐसा रिव्यू लिखो जिससे आने वाले जो विद्यार्थी है ना इन फ्यूचर में, हमारी बड़ाई करने की बात नहीं करनी है आपको, रिव्यू मत लिखो कोई नहीं, बस आपको एक सुझाव देना है, एक मैसेज देना है। जिन विद्यार्थियों का आगे आने वाले वर्षों में एग्जाम होगा उनको आपको कहना है कि यहाँ से आपको पढ़कर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उनकी तैयारी कैसे होगी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है। 12वां, MOOC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? MOOC का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि PDF कैसे मिलेगी, PDF के क्वेश्चंस को कैसे मिला सकते हो, ABCD चारों के। ठीक है। EPDS डिस्ट्रीब्यूशन यानी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको कितनी बार बताया था कि EPDS के तहत दोस्तों क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है, चावल गेहूं चीनी वितरित करती है। बताया था ना मैंने, चावल गेहूं और चीनी बांटती है। कहाँ पर बांटती है? उचित मूल्यों की दुकानों पर, उचित मूल्य की दुकान पर बांटती है। तो वहां पर कम रेट ली जाती है, तो कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना EPDS का कार्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 14वां देखिए, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है दोस्तों? SDRF से, SDRF से संबंधित है। ग्रामीण विकास और जो है प्रशासन को सुधारने का कार्य इसका होता है। वेब पोर्टल के द्वारा ई-मित्र की सर्विसेज क्या है? ठीक है। वेब पोर्टल के द्वारा ई-मित्र की सर्विसेज कौन सी है? बिजली बिल का भुगतान करना, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करना, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सबको पता है कि ई-मित्र पर सारे काम होते हैं, तो उपरोक्त सभी सही आंसर इसका। 16वां देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न, कम से कम भी नहीं तो 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट किया था, और ध्यान रखना क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शंस भी सेम मिल रहे हैं, कोई ऑप्शन अलग से नहीं आया, कोई भी अलग ऑप्शन आया भी नहीं है। मैंने बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, आपकी आय व्यय का विवरण होती है, साल भर का आय का विवरण। तो इसको भरने के लिए आपके पास बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, फॉर्म नंबर 16 चाहिए, और पिछले साल की रिटर्न अगर आपने भरी है तो वो भी चाहिए, नहीं भरी है तो नहीं चाहिए। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी। आपको बताया था मैंने ये प्रश्न आपको, तो आपने बिल्कुल सही किया होगा। IRCTC का पूरा नाम, कम से कम भी नहीं तो 20 बार रिपीट किया था कि IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। 18वां, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डोस, एंड्रॉइड, एप्पल iOS या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों डोस किसका है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। बाकी एंड्रॉइड और एप्पल iOS दोनों किसके हैं? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 19वां प्रश्न देखो, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग क्या है? यानी मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर क्या काम में आता है दोस्तों? आप सबको पता है कि मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के काम में आता है। ऑप्शन बी, अगर आपने किया तो बिल्कुल सही करके आए हो आप 19वें में। अगला देखिए 20वां प्रश्न, क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? दोस्तों क्विक एक्सेस टूलबार में सभी ऑप्शंस होते हैं, सेव भी होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, तो उपरोक्त सभी सही जवाब है 20वें का। अगर आपने उपरोक्त सभी किया तो बिल्कुल सही करके आए हो। 21वां देखो, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है? दोस्तों फाइल के नाम में हम अधिकतम 256 कैरेक्टर से लिख सकते हैं। वैसे ही इसका बुक में 255 दिया गया है, पर यहाँ पर 256 इसका आंसर सही रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 21वें प्रश्न में। अगला देखिए 22वां, एक बार टेप दबाने पर कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं? दोस्तों जब आप एक बार टेप दबाते हो ना तो कर्सर 0.5 इंच आगे जाता है, पर स्पेस जो रहता है वो एक ही स्पेस आता है। कितना स्पेस आता है? एक, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं आता एक से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा क्या? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन ए 22वें में। आगे चलते हैं 23वां, MS वर्ड में क्लिप बोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग क्या है? दोस्तों कंट्रोल X जो है शॉर्टकट होती है कट की। मैंने आज ही सुबह की लाइव क्लास में आपको बताई थी कि कंट्रोल X की कट शॉर्टकट होती है ना, कट की शॉर्टकट होती है। तो यहाँ पर देखो कॉपी करने के काम में आता है कि नहीं, डिलीट करने के नहीं आता, पेस्ट करने के नहीं आता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। आगे 24वां, हाइपरलिंक के पार्ट्स कौन कौन से हैं? दोस्तों हाइपरलिंक में वेब पेज भी जोड़ सकते हो, ईमेल एड्रेस भी जोड़ सकते हो, दूसरा लिंक भी जोड़ सकते हो, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। ठीक है। 25वां देखो, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम कितने होते हैं? दोस्तों एक्सेल की एक वर्कशीट में टोटल कॉलम होते हैं 10,48,576। ठीक है, और कॉलम होते हैं 16,384। अब यहाँ पर 76 तो किसी में दे नहीं रखा है, यहाँ पर 10,48,576 दे रखा है, तो इसका ए आंसर सही है, पर ये यहाँ पर 76 आएगा। इसके लिए वैसे हमने अपील की है वैकेंसी गुरु में, मतलब वैकेंसी गुरु ने अपील की है इसकी VMOU में, किसके लिए कि इस क्वेश्चन को सुधारा जाए, और सुधार क्या किया करेगा जाएगा? अब तो 2 नंबर का बोनस दो बच्चों को।
बच्चों का फायदा होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको बोनस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखना कि बोनस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। हम आपकी सहायता करें नहीं करें। 26वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रख सकते हैं, यानी एमएस एक्सेल की एक जो सेल होती है उसमें क्या रखा जा सकता है। एमएस एक्सेल की एक सेल में कुछ नंबर भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। तो उपरोक्त 26 का सही जवाब है 26 में डी। अगला 27वां देखो, एमएस एक्सेल की सेल में कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लोगे। दोस्तों अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी हो ना कहीं पे भी तो आप फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करोगे। किसका? फॉन्ट ग्रुप का। इससे आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेटिंग कर सकते हो। 27 में बी आपने आंसर किया, बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा प्रकार का चार्ट नहीं बन सकता, ये बताना आपको। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल में हम 7D कोई चार्ट नहीं बना सकते, ये कोई चार्ट होता ही नहीं है। तो अगर आपने इसमें 7D करके आए हो आप, तो बिल्कुल आप सही करके आए हो। अगला 29वां, पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। पावर पॉइंट जो 2010 है इसमें फाइल मेन्यू को और क्या कहते हैं? फाइल मेन्यू को दोस्तों बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक स्टेज व्यू। तो अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन बी 29 में, तो बिल्कुल सही है, बैक स्टेज व्यू कहते हैं। 30वां, पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन कौन सा होता है? दोस्तों पावर पॉइंट 2010 की फाइल का एक्सटेंशन होता है .pptx। आपको बताया था कितनी बार लाइव क्लासों में और वीडियो में आपको बताया था कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .pptx होता है, ठीक है। तो आपने सही किया होगा, उम्मीद है मुझे। अगला है, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों साइबर थ्रेट यहाँ पर हंटिंग नहीं होता, हंटिंग किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बाकी फिशिंग, स्पाई और हैकिंग तीनों खतरे हैं, तीनों खतरे हैं। बाकी हंटिंग कोई खतरा नहीं है। तो 31 में आपने ए अगर किया है इस प्रश्न में तो बिल्कुल आप सही करके आए हो, ठीक है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा? 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो रिजल्ट की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको वीडियो बनाकर हम सूचित कर देंगे। तो वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हो कि रिजल्ट आया नहीं आया, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास रिजल्ट्स की जानकारी और आने वाले इन फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है सरकारी या फिर एलडीसी और राजस्थान पुलिस की कंप्यूटर की तैयारी करनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी प्रकार की सूचनाएं हम देते रहें, ठीक है। अगला प्रश्न 32वां, आईटी कानून के तहत, आईटी एक्ट 2000 के तहत निम्न में से कौन सी धारा अश्लील जानकारी छापने के लिए काम में ली जाती है? यानी अगर कोई अश्लील धारा लगा रहा, छाप रहा है, अश्लील जानकारी छाप रहा है वेबसाइट पर ऑनलाइन, तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है? दोस्तों उसके खिलाफ लगती है आईपीसी की धारा 67 सेक्शन 67। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 67। 33वां देखो, एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। यानी एमएस आउटलुक जो 2010 है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आपको मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर होता है, कंटेंट मैनेजर होता है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है, ठीक है, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको ये जो आंसर किया, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है और आंसर्स को ABCD सीरीज में मिलाना है, कोई सी भी 1 2 3 ऐसे, तो कंप्लीट आंसर की आपकी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर आप देख सकते हो। वैकेंसी गुरु ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ से उसमें आंसर किए, वहाँ से आप देख सकते हो आंसर की का पूरा वहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है, ठीक है। या गूगल में वैकेंसी गुरु सर्च करो, वहाँ पर भी आंसर किया वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर, वहाँ से भी मिला सकते हो, ठीक है। 34वां प्रश्न देखो, ईमेल को लिखने के लिए कौन सी शॉर्टकट काम में लेते हैं? दोस्तों अगर आपको ईमेल लिखना है नया तो आप Ctrl+Shift+M का यूज़ करोगे। Ctrl+Shift+M शॉर्टकट होती है नया ईमेल एड्रेस, नया ईमेल बनाने के लिए। 35वां, USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? दोस्तों USB पोर्ट का उपयोग पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको जोड़ने के लिए? पेन ड्राइव को। ऐसे करके 35 में से कितने % सही हुए बताएं। और अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो दोस्तों आप राम शर्मा RSS जो मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, आपके फ्यूचर से संबंधित कोई बातें पूछनी है, कंप्यूटर में कैरियर बनाना है कैसे, आपको कोई बातें पूछनी है तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हो और मिल सकते हो। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप रोस्टर्स को जवाब दो। और आप अगर हमारे वैकेंसी गुरु के विद्यार्थी हो, आपको अच्छा लगा पढ़ के, तो 5 स्टार रिव्यू के साथ आपको वहाँ पर एक मैसेज लिखना है, ठीक है। ऐसा करके आप लोगों को जो हमारी मेहनत है उसका प्रत्युत्तर देना है, उसके बारे में आपको जो है अपने व्यक्तित्व के बारे में अपनी जो बातें हैं उसको जारी करना है, बताना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई RCET पास करने के लिए। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद सभी को।